जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद राहुल यूके के प्लेटफॉर्म में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं उत्तरकाशी जनपद का पार्ट 2। इससे पिछले लेक्चर में दोस्तों हम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद का पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने उत्तरकाशी के बारे में बेसिक डिटेल्स जानी थी। तो दोस्तों हमने जाना था कि उत्तरकाशी क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का दूसरा जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना दूसरा स्थान है इसका उत्तराखंड में। कितना इसका क्षेत्रफल दोस्तों? इसका है 8016 स्क्वायर किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर कहते हैं हिंदी में। उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? कौन सा है दोस्तों? चमोली। चमोली का क्षेत्रफल है दोस्तों 8030 स्क्वायर किलोमीटर, या किलोमीटर स्क्वायर कह सकते हैं इसको। तो ये चीजें हम दोस्तों पढ़ चुके हैं पहले लेक्चर में। और लास्ट जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किए थे दोस्तों उत्तरकाशी के प्रमुख दर्रे। कौन कौन से दर्रे हमने पढ़े थे? सबसे पहले हमने पढ़ा था दोस्तों यहाँ पर हिमाचल और उत्तरकाशी के बीच कौन सा दर्रा? कौन सा दोस्तों? यहाँ पे था श्रीकंठ दर्रा। इंग्लिश में जी भी आता है, जी आता है इंग्लिश में, उसमें जिसे साइलेंट माना जाता है, इसलिए श्रीकंठ दर्रा उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के बीच है। उसके बाद हमने चीन तिब्बत और उत्तरकाशी के बीच जो दर्रे हैं उनके बारे में जाना था। कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमने यहाँ पर पढ़ा था दोस्तों थांगला या ब्यांगला दर्रा, जो किसके बीच है? उत्तरकाशी एवं चीन तिब्बत के बीच। उसके बाद हमने मुलिंग दर्रा पढ़ा था, ये भी तिब्बत, चीन और उत्तरकाशी के बीच है। तिब्बत दोस्तों अब वर्तमान में चीन के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो तिब्बत या चीन एक ही मान लीजिएगा। उसके बाद हमने यहाँ पे पढ़ा था दोस्तों सान चोकला दर्रा, जो कि चीन एवं तिब्बत के जो कि उत्तरकाशी एवं चीन तिब्बत के बीच है। जो चौथा दर्रा था यहाँ पर कह सकते हैं, ये था दोस्तों यहाँ पर किसके बीच? चमोली एवं उत्तरकाशी के बीच। कौन सा दर्रा? कालिंदी दर्रा। लास्ट पढ़ा था हमने कालिंदी दर्रा, जो कि उत्तरकाशी एवं चमोली जनपद के बीच स्थित है। उसके बाद दोस्तों आए थे हम यहाँ पे उत्तराखंड के उत्तरकाशी के प्रमुख दर्शनीय या दार्शनिक स्थल। तो कौन कौन से पढ़े थे हमने? गंगोत्री, यमुनोत्री और गंगानी क्षेत्र। गंगोत्री यमुनोत्री दोस्तों आपके किस में आते हैं? 4 धामों में काउंट होते हैं, जो कि हम पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं दोस्तों आज यहाँ पर हम पढ़ते हैं ग्लेशियरों के बारे में। किसके बारे में? ग्लेशियरों के बारे में, कि उत्तरकाशी जनपद में कौन कौन से ग्लेशियर है। ग्लेशियर सबसे पहले लिखते हैं दोस्तों, पढ़ते हैं गंगोत्री ग्लेशियर के बारे में। किसके बारे में? गंगोत्री ग्लेशियर। पहला ग्लेशियर है यहाँ पर गंगोत्री। गंगोत्री ग्लेशियर ये कहां पर है दोस्तों? ये है उत्तरकाशी जनपद में, और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर। पहले ग्लेशियर कहते किसे हैं दोस्तों, ये जान लेते हैं। ग्लेशियर कहते हैं दोस्तों हिमखंडों को, अर्थात बर्फ के टुकड़ों को क्या कहा जाता है? ग्लेशियर कहा जाता है। गंगोत्री ग्लेशियर कहां पर है? ये उत्तरकाशी जनपद में स्थित है दोस्तों। इसकी लंबाई है 32 किलोमीटर। उत्तराखंड का या गढ़वाल का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? गंगोत्री ग्लेशियर, जिसकी लंबाई 32 किलोमीटर है। चौड़ाई है दोस्तों इसके यहाँ पर 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर चौड़ाई है। और इसका जो मेन पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्षेत्रफल, यानी एरिया। तो इसका क्षेत्रफल है दोस्तों 262.53 किलोमीटर स्क्वायर।
वर्ग किलोमीटर कह सकते हैं हिंदी। तो उत्तराखंड या गढ़वाल का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? गंगोत्री ग्लेशियर है, जिसकी लंबाई 32 किलोमीटर, चौड़ाई 2 किलोमीटर और क्षेत्रफल 262.53 स्क्वायर किलोमीटर है। किसकी? क्षेत्रफल ऑफ गंगोत्री ग्लेशियर। कहाँ पड़ता है? उत्तरकाशी जनपद में पड़ता है दोस्तों। बात करें दोस्तों अगर कुमाऊं के सबसे बड़े ग्लेशियर, तो मिलम ग्लेशियर। मिलम ग्लेशियर सुना होगा दोस्तों आपने। ये कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्लेशियर है उत्तराखंड का या गढ़वाल का। कौन सा है? गंगोत्री ग्लेशियर। और कुमाऊं का कौन सा है? मिलम ग्लेशियर, जो कि पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों जी, ये गंगोत्री ग्लेशियर है, ये 4 छोटे छोटे ग्लेशियरों से मिलकर बना है। कितने? 4 छोटे छोटे ग्लेशियरों से मिलकर बना है गंगोत्री ग्लेशियर। कौन कौन से? यह है दोस्तों नंबर 1 स्वच्छंद ग्लेशियर, दूसरा है रतनवन ग्लेशियर, तीसरा है दोस्तों इसमें माणा ग्लेशियर। कौन सा? माणा ग्लेशियर। चौथा है दोस्तों इसमें चतुरंगी ग्लेशियर। तो गंगोत्री ग्लेशियर बेसिकली 4 छोटे छोटे ग्लेशियरों से मिलकर बना है। कौन कौन से? स्वच्छंद हो गया, रतन हो गया, रतनवन हो गया, माणा ग्लेशियर एंड चतुरंगी ग्लेशियरों से मिलकर बना है गंगोत्री ग्लेशियर, जो कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। दोस्तों आप लोग जितने भी उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग सभी सीरियस हो जाइए और पढ़ना शुरू कीजिएगा, क्योंकि उत्तराखंड या कह सकते हैं जो भी पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस है बहुत बड़ा है। चाहे सेंट्रल लेवल पे देखें, आपको सेंट्रल का हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। हिस्ट्री में एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न तीनों पढ़ेंगे। साथ ही साथ ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, ये सारे आपको सेंट्रल लेवल पे पढ़ने पड़ेंगे। ये पढ़ने पड़ेंगे आपको ल्यूसेंट बुक से या अदर जो भी अलग अलग बुकें हैं, तो उनसे आप पढ़ सकते हैं ये सारे टॉपिक। उसके बाद कंप्यूटर का भी सिलेबस है। 1-2 क्वेश्चन साइंस के भी आ जाते हैं कभी कभार। बाकी रीजनिंग भी है दोस्तों इसमें और 20 नंबर का हिंदी। बाकी बचा 40 नंबर का उत्तराखंड। और उत्तराखंड का सिलेबस बहुत बड़ा है, क्योंकि आपको इसमें हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी, उत्तराखंड का इतिहास भी पढ़ना पड़ेंगे, जिसमें विभिन्न वंश आते हैं, चाहे कत्यूरी से लेके लास्ट जो भी आपके चंद डायनेस्टी, परमार डायनेस्टी, गोरखा शासन, ब्रिटिश शासन, ये सारी चीजें, टिहरी रियासत वगैरह आपको पढ़नी पड़ेंगे। तो आप दोस्तों लगन से पढ़िए और ईमानदारी से पढ़िए, क्योंकि बिना पढ़े कुछ भी नहीं होने वाला है। ये बहम में बिल्कुल भी मत रहना कि ऐसे ही सिलेक्शन हो जाएगा हमारा उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में। बहुत टफ है दोस्तों, और एग्जाम जो करवाएगा UKSSC करवाएगा, और इसके पेपर आपने देखे होंगे कि किस टाइप के पेपर आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना होगा, चाहे परीक्षा वाणी पढ़ें या आप अजय रावत जी की बुक पढ़ें या BS नेगी जी की बुक पढ़ें, तो आपको मेहनत से पढ़ना है, ईमानदारी से पढ़ना। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे थे दोस्तों ग्लेशियर को, जो कि आपको सारे याद रखने। अभी मैंने आपको इसमें ग्लेशियर करवा दिया है एक, और हमने दर्रे पढ़े थे जो कि 5 दर्रे हैं, काफी इंपॉर्टेंट दर्रे हैं एग्जाम की दृष्टि में। आगे चलकर हम काफी और दर्रे पढ़ेंगे, चमोली पिथौरागढ़ के बीच, चमोली तिब्बत के बीच, माणा नीति दर्रा आपने सुना होगा, तुंजुम हो गया, लमलम हो गया। तो ये सारे दर्रे हम पढ़ेंगे। और उसके बाद हम दोस्तों यहाँ पर उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व भी पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें अभी बाकी हैं। तो
आप फिलहाल ग्लेशियर को देख लीजिएगा कि गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों यहाँ पर दूसरा ग्लेशियर, जो कि है आपका यमुनोत्री। कौन सा? यमुनोत्री ग्लेशियर। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी लंबाई है 10 किलोमीटर। इतना डीप नहीं पूछेगा दोस्तों यमुनोत्री ग्लेशियर की लंबाई, अगर पूछेगा तो सिर्फ गंगोत्री ग्लेशियर की। यमुनोत्री ग्लेशियर दूसरा हो गया। तीसरा है दोस्तों इसमें बंदरपूछ। बंदरपूछ, जहां से यमुना नदी निकलती है, बंदरपूछ ग्लेशियर। बंदरपूछ पर्वत भी है दोस्तों, जिसको कालिंदी पर्वत के नाम से जाना जाता है और 3 पर्वतों से मिलकर बना हुआ था। कौन कौन से? यमुनोत्री कांठा, बंदरपूछ हो गया यहाँ पर, और एक और था दोस्तों श्रीकंठ पर्वत, जो कि हम पढ़ चुके हैं। तो ये सारे ग्लेशियर आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि कौन सा ग्लेशियर कहां पर है। बंदरपूछ भी इजी है, क्योंकि सबको पता है कि यमुना नदी का उद्गम स्थल है। यमुनोत्री सबको पता है, गंगोत्री सबको पता है उत्तरकाशी में। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं दोस्तों हम 2-3 ग्लेशियर और है, जो कि हम देखते हैं यहाँ पर। डोरियानी ग्लेशियर, डोरियानी ग्लेशियर और जौधार ग्लेशियर। कौन सा? जौधार ग्लेशियर। इतना याद रखना दोस्तों कि कौन सा ग्लेशियर कहां पर है। अब देखते हैं दोस्तों इसके बाद हम यहाँ पर बुग्याल के बारे में। कौन कौन से बुग्याल हैं उत्तरकाशी जनपद में? बुग्याल, बुग्याल किसे कहते हैं दोस्तों? बुग्याल कहते हैं घास के मैदानों को। किसको? घास के मैदानों को बुग्याल कहा जाता है, या इसको पयार के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से भी जाना जाता है? पयार के नाम से भी जाना जाता है। किसको? बुग्यालों को। अब डिस्कस करते हैं दोस्तों यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बुग्याल, जो कि उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों केदार कांठा बुग्याल। किसकी? केदार कांठा बुग्याल कहां पर है? उत्तरकाशी जनपद। केदार कांठा। दोस्तों आपने सुना होगा केदारनाथ मंदिर तो कहां पर है? रुद्रप्रयाग में। और केदार कांठा बुग्याल कहां पर है? यह है उत्तरकाशी जनपद में। तो कंफ्यूज मत होना केदार के नाम से। केदार कांठा बुग्याल ध्यान रखना, उत्तरकाशी जनपद में है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों यहाँ पर दूसरा जो आपका है, यह है केदारखर। केदारखर। नेक्स्ट है दोस्तों दयारा बुग्याल। दयारा बुग्याल काफी इंपॉर्टेंट बुग्याल है दयारा बुग्याल, और इसको मानचित्र पर लाने का श्रेय मिला है चंद्रप्रभा ऐतवाल। चंद्रप्रभा ऐतवाल। और इनका मूल रूप से पेशा क्या है दोस्तों? ये है पर्वतारोही। पर्वतारोही। एक बारी मैंने आपको बताया था दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन बना था कि एटकिंसन, जिन्होंने परमार और चंद्रवंश के बारे में बताया है, अर्थात उत्तराखंड के इतिहास के बारे में बताया है, इनका मूल रूप से क्या पेशा था, ये क्या थे? ऑप्शन में क्या क्या थे? इतिहासकार, कीट वैज्ञानिक, और 2 और ऑप्शन थे। मैक्सिमम स्टूडेंट ने क्या किया? इतिहासकार पे टिक मार। क्यों? क्योंकि यार एटकिंसन ने इतिहास लिखा है, उत्तराखंड के इतिहास के बारे में बताया है, इसलिए सबको लगा कि इसका मूल पेशा क्या था? इतिहास का। लेकिन नहीं, इनका मूल पेशा था दोस्तों कीट वैज्ञानिक। एक कीट वैज्ञानिक थे, आयरिश कीट वैज्ञानिक। कौन? एटकिंसन। इसी प्रकार चंद्रप्रभा को भी पूछ सकता है कि इनका संबंध किससे है? ऑप्शन में दे देगा खेल, पर्वतारोही, साहित्य रचनाकार, ऐसे करके ऑप्शन दे देगा। तो आपको कौन सा करना है? पर्वतारोही। इसके बाद देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट बुग्याल आपका
नेक्स्ट है दोस्तों सोनगाड़ बुग्याल, सोनगाड़ बुग्याल। इसके बाद तपोवन बुग्याल, कौन सा? तपोवन बुग्याल। नेक्स्ट है दोस्तों देवदामिनी बुग्याल, कौन सा? देवदामिनी, काफी इंपॉर्टेंट बुग्याल है दोस्तों। इसके बाद चायसिल बुग्याल और नेक्स्ट 8वां है माणिक, कौन सा? माणिक बुग्याल। तो ये सारे बुग्याल आपको याद रखने दो। सबसे बड़ा बुग्याल कौन सा है उत्तराखंड का? यह है दोस्तों बेदनी बुग्याल। कहां पर है? चमोली जनपद में। बेदनी बुग्याल कहां पर है? यह है चमोली जनपद में स्थित है दोस्तों। तो इस प्रकार आपको ये सारे बुग्याल याद रखने हैं। केदार कांठा बुग्याल, केदार खर्ग, दयारा बुग्याल हो गया, सोनगाड़ हो गया, तपोवन, देवदामिनी, चायसिल बुग्याल और माणिक बुग्याल, ये सारे बुग्याल आपको याद रखने हैं। इसके बाद डिस्कस करते हैं दोस्तों यहाँ की प्रमुख गुफाएं। कौन सी गुफाएं? प्रमुख गुफाएं कि उत्तरकाशी जनपद में कौन कौन सी गुफाएं हैं। सबसे पहले दोस्तों मातंग गुफा, मातंग गुफा। उसके बाद पांडव गुफा, कौन सी? पांडव गुफा। इसके बाद है दोस्तों यहां पर 20 पुलिया गुफा, 20 पुलिया गुफा। नेक्स्ट है वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ गुफा, कौन सी? वशिष्ठ गुफा। वशिष्ठ गुफा दोस्तों जो 2 जनपदों के बीच है, यानी टिहरी और उत्तरकाशी, इस क्षेत्र में। यहां पे मान के चलो ज्यादा भाग इसका टिहरी क्षेत्र में पड़ता है और कम भाग उत्तरकाशी में पड़ता है। किसका? वशिष्ठ गुफा टिहरी और उत्तरकाशी जनपद के अंतर्गत आती है। मातंग गुफा, पांडव गुफा और एक और दोस्तों यहाँ पर श्रीकंठ गुफा। श्रीकंठ गुफा ये भी कहां पर है? ये भी उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। कौन सी? श्रीकंठ गुफा। तो आज के लिए इतना काफी है दोस्तों, बाकी चीजें पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में।